वेलकम टू विजडम क्लासेस। आज का हमारा नया चैप्टर है जिसका नाम है प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट। ठीक है, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट मैथ का एक बेसिक चैप्टर्स में आता है। ठीक है, अगर आपने परसेंटेज वगैरह अच्छी तरह से पढ़ी है तो ये प्रॉफिट लॉस वाला जो चैप्टर है ये आप इजीली से सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो आपने बस चीज़ें समझनी है कि प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है, प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, लॉस कैसे निकालते हैं। तो बस बाकी तो इसमें वही परसेंटेज वाला ही सिस्टम चलेगा। ठीक है, अब प्रॉफिट क्या होता है, फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास एक शॉपकीपर है, वो कोई चीज़ लेता है, कितने में लेता है, 1000 में वो चीज़ लेता है। हमारे पास कुछ टर्म्स आती हैं यहाँ पे। एक होती है कॉस्ट प्राइस, ठीक है, दूसरी होती है मार्क्ड प्राइस, ठीक है, तीसरी होती है सेलिंग प्राइस, ठीक है, और एक चीज़ होती है हमारे पास, वो होता है डिस्काउंट। ठीक है, डिस्काउंट। अब ये जो चार चीज़ें हैं ये सब डिपेंड करती हैं इस चीज़ पे, जो चीज़ आपने ली है, कॉस्ट प्राइस। ठीक है, आपने कोई चीज़ ली, जैसे एक दुकानदार ने अपनी दुकान के लिए कोई चीज़ ली, उसने कितने में ली, वो 1000 में ली। ठीक है, तो 1000 में अगर कोई चीज़ ली, जितने में ली उसको क्या बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक। अब देखो, कॉस्ट प्राइस ली, उसके बाद क्या करेगा वो, कुछ इसमें मार्जिन जोड़ेगा। ठीक है, मार्जिन लगाएगा कुछ इस पे। ठीक है ना, बोलते हैं ना हम इस चीज़ पे इतना मार्जिन है, शॉपकीपर से आपने सुना होगा, हाँ जिसमें मार्जिन कम है इसमें ज़्यादा है। ठीक है, अब वो मार्जिन क्या होता है, जितना वो, जैसे कॉस्ट प्राइस इसने 1000 में ये चीज़ ली है, अब इस पे वो एक्स्ट्रा चार्ज जितना लगाएगा, मानो कि इसने एक्स्ट्रा चार्ज इस पे 40% लगाया। कितने परसेंट लगाया, 40%। अब इस पे 40% लगाएंगे तो वो कितना होगा, 10% 100 होता है, 40% 400, वो कितना बनेगा, 1400। तो इसकी जो अब प्राइस बनेगी, जो जिसकी कास्ट प्राइस कितने में थी, 1000 में, अब उस शॉपकीपर ने क्या किया, इसका मार्जिन लगाया। मार्जिन कितना लगाया, 40%। तो उसकी अब मार्क्ड जो प्राइस होगी, ये जो प्राइस है ना, अब जो इस पे लिखी होगी, इसको बोलते हैं हम मार्क्ड प्राइस। ठीक है, ये उस पर मार्क होगी जो चीज़ होगी। ठीक है, कॉस्ट प्राइस कितनी थी, 1000, उसके बाद मार्जिन कितना रखा उसमें, 40%। 40% जब मार्जिन लगाया हमने तो वो कितना बना, 40% हो गया ना, प्लस 400। ठीक है ना, प्लस 400, इसका 40% 400 है, उसको जब हमने प्लस किया तो वो कितना बना, 1400। ये कौन सी प्राइस होगी, आपकी मार्क्ड प्राइस होगी। अब उसके बाद वो कुछ डिस्काउंट देगा, जब उसके पास कोई कस्टमर जाएगा वो उसको क्या देगा, डिस्काउंट देगा। अब वो उसकी मर्जी है कितना डिस्काउंट देगा। मानो 10% दिया, अगर 10% उसने डिस्काउंट दिया, कस्टमर को क्या बोला कि भाई इस पे 10% डिस्काउंट है, तो 10% इसका कितना बनेगा, डिस्काउंट इस पे लगता है। ठीक है, मार्केट प्राइस पे। ये हमेशा बात याद रखना, डिस्काउंट किस पे लगेगा, मार्केट प्राइस पे लगेगा। ठीक है, अब 10% इसका कितना हो गया, 140। अब 140 डिस्काउंट दिया यानी माइनस किया। ठीक है, अब 1400 में से 140 निकलेगा तो कितने में बेचेगा वो, 1260 में। ठीक है, क्लियर हो गया। इसको हम क्या बोलेंगे, ये होता है सेलिंग प्राइस। अब समझ में आया आपको, कॉस्ट प्राइस होगी जितने में चीज़ ली है, मार्जिन हो गया जितना उस पर एक्स्ट्रा लगाएगा। ठीक है, उसके बाद मार्केट प्राइस होगी वही कॉस्ट प्राइस प्लस मार्जिन, उसी को हम बोलेंगे मार्केट प्राइस। ठीक है, उसके बाद डिस्काउंट क्या होता है, डिस्काउंट हमेशा किस पे लगता है, मार्केट प्राइस पे लगता है। ठीक है, और डिस्काउंट जितना देगा उसको माइनस करना है, तो जितने में वो चीज़ लास्ट में कस्टमर को बेचेगा उसको क्या बोलते हैं, सेलिंग प्राइस बोलते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक। अब कॉस्ट प्राइस की अगर छोटी छोटी सी आप डेफिनेशन लिखना चाहोगे तो लिख सकते हो। कॉस्ट प्राइस क्या होता है, कॉस्ट प्राइस होता है प्राइस एट विच एन आइटम इज परचेज्ड। कॉस्ट प्राइस क्या होता है, प्राइस एट विच एन आइटम इज परचेज्ड। ठीक है, कॉस्ट प्राइस वो प्राइस होती है जिसमें एक चीज़ को खरीदा जाता है, फिर उस पर मार्जिन लगता है, फिर उससे मार्केट प्राइस बनती है, फिर डिस्काउंट देके लास्ट में जितने में बेचेगा उसको क्या बोलते हैं, सेलिंग प्राइस। तो मार्केट प्राइस क्या होता है, प्राइस विच इज मेंशन्ड ऑन द आइटम। ठीक है, मार्केट प्राइस क्या होती है, प्राइस
which is mentioned on the item। आइटम पे जो होती है उसको क्या बोलते हैं, वो होती है मार्क्ड प्राइस। ठीक है, उसके बाद सेलिंग प्राइस कौन सी प्राइस होती है? सेलिंग प्राइस होती है प्राइस एट विच एन आइटम इज सोल्ड। सेलिंग प्राइस, प्राइस एट विच एन आइटम इज सोल्ड। ठीक है, ये होती है आपकी सेलिंग प्राइस, ये होती है मार्क्ड प्राइस, ये हो गया कॉस्ट प्राइस। ठीक है, उसके बाद मार्जिन क्या होता है? मार्जिन तो आपने देखा इंक्रीज होता है, किस में इंक्रीज होता है? कॉस्ट प्राइस में इंक्रीज। तो इट इज इंक्रीज इन द कॉस्ट प्राइस। मार्जिन क्या होता है? इट इज इंक्रीज इन द कॉस्ट प्राइस। ठीक है, कॉस्ट प्राइस में ही जो इंक्रीज करेंगे उसी को क्या बोलते हैं? मार्जिन बोलते हैं। ठीक है, डिस्काउंट क्या होता है? डिस्काउंट होता है डिक्रीज इन मार्केट प्राइस। ठीक है ना, मैंने पहले ही आपको बोला था डिस्काउंट किस पे मिलता है? मार्केट प्राइस में। तो ये क्या होगा? इट इज डिक्रीज इन मार्केट प्राइस। ठीक है, क्लियर हो गया? अब आपको अच्छी तरह से समझ आ गया कॉस्ट प्राइस क्या होता है, मार्केट प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस क्या होता है, मार्जिन क्या होता है, डिस्काउंट क्या होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, बिल्कुल बेसिक है। जब बेसिक आपको पता होगा तो फिर जाकर आप आगे प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट वाले क्वेश्चन इजीली कर सकते हो। ठीक है, इसको उतार दो आप अपनी कॉपी पे। अब मार्क प्राइस जो होता है ना, मार्क प्राइस क्या होता है, मार्जिन क्या होता है, पहले देखेंगे हम कॉस्ट प्राइस क्या होता है। ये कॉस्ट प्राइस है। कॉस्ट प्राइस में जब हमने प्लस किया मार्जिन, वो किसके बराबर होता था? कॉस्ट प्राइस में जब हम मार्जिन प्लस करेंगे वो किसके बराबर होता था? मार्क्ड प्राइस के बराबर होता था। ठीक है ना, क्लियर हो गया? कॉस्ट प्राइस हो गया जितने में हम चीज़ लेते हैं, ठीक है, उसमें प्लस करेंगे मार्जिन तो वो किसके बराबर होगा? मार्क्ड प्राइस के बराबर होगा। ठीक है, ये चीज़ें आप याद रखना कि कॉस्ट प्राइस किसके बराबर, मार्क प्राइस किसके बराबर होता है? कॉस्ट प्राइस प्लस मार्जिन किसके बराबर होता है? मार्क्ड प्राइस के बराबर। ठीक है, क्लियर हो गया? दूसरी चीज़ लिखो आप, अगर मार्क्ड प्राइस में हम डिस्काउंट को माइनस करेंगे तो वो किसके बराबर होता है? वो होता है ना सेलिंग प्राइस के बराबर। मैंने आपको बोला था ना, ये देखो कॉस्ट प्राइस आपकी कितनी थी? 1000। ठीक है, उस पर 40% मार्जिन इंक्रीज किया तो वो क्या बन गया? मार्जिन। मार्क्ड प्राइस कितनी बनी थी? 1400। फिर उस पर क्या हुआ था? डिस्काउंट दिया था कितना? 10%। वो कितना बना था? 1260। ठीक है ना, तो 1260 ही क्या बना था आपका? सेलिंग प्राइस। ये सेलिंग प्राइस हो गया, ये डिस्काउंट हो गया 10%। ठीक है, उसके बाद ये क्या है? मार्केट प्राइस है, और ये क्या है? कॉस्ट प्राइस है। ठीक है, अब देखो कॉस्ट प्राइस प्लस मार्जिन, ये कॉस्ट प्राइस है 1000 प्लस मार्जिन किया तो ये कौन सी बनी? मार्केट प्राइस। ठीक है ना, बनी ना मार्केट प्राइस, इसी को हमने लिखा कि ये क्या है? मार्केट प्राइस है। फिर मार्क प्राइस में हमने डिस्काउंट माइनस किया, ये मार्क प्राइस है, इसमें डिस्काउंट निकाला तो कौन सी प्राइस आई हमारे पास? सेलिंग प्राइस। वही हमने लिखा यहाँ सेलिंग प्राइस आई। ठीक है, क्लियर हो गया? उसके बाद डिस्काउंट किसके बराबर होता है? डिस्काउंट किसके बराबर होता है? डिस्काउंट होता है किसके बराबर? मार्केट प्राइस माइनस क्या करते हैं उसमें? मार्केट प्राइस में से सेलिंग प्राइस निकाल दो तो आपके पास क्या बचता है? डिस्काउंट बचता है। ठीक है, तो डिस्काउंट किसके बराबर है? मार्केट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ठीक है, मार्केट प्राइस में जब हम सेलिंग प्राइस निकाल देंगे तो क्या बचता है आपके पास? डिस्काउंट बचता है। ठीक है, अब अगर आपने प्रॉफिट निकालना होगा, प्रॉफिट आपको पता करना होगा प्रॉफिट है या लॉस है। प्रॉफिट है या लॉस है तो वो कैसे पता चलेगा? देखो, अब अगर कॉस्ट प्राइस यहाँ पर 1000 थी, सेलिंग प्राइस कितनी है? 1260। अब यहाँ बताओ ये क्या होगा? मार्जिन हो, ये प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? ये प्रॉफिट होगा, क्योंकि आपने चीज़ कितने में ली थी? 1000 में ली थी, बेची कितने में?
1260 में बेची, ठीक है ना। इसका मतलब अगर सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगी तो इसका मतलब क्या होगा, प्रॉफिट होगा। अगर आपकी कॉस्ट प्राइस जो है वो छोटी होगी किससे, सेलिंग प्राइस से, तो वो क्या होगा, प्रॉफिट होगा, होगा ना। अगर आपने 1000 में चीज़ ली, बेची कितने में, 1200 में बेची या 1260 में बेची, जैसे वहाँ हमने देखा 1000 में चीज़ दी थी, 1260 में बेची, तो उसका मतलब क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ है। और अगर अब लॉस होगा तो प्रॉफिट के लिए क्या होता है, कॉस्ट प्राइस कम होनी चाहिए, सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस कम होनी चाहिए। अब अगर कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होगी सेलिंग प्राइस से तो क्या होगा, लॉस होगा, ठीक है। कॉस्ट प्राइस अगर सेलिंग प्राइस से ज़्यादा होगी, यानी अगर आपने ये 1000 में खरीदी है, बेची अगर आपने 900 में, इसका मतलब क्या हो गया, लॉस हो गया, ठीक है। तो लॉस किसके बराबर होता है, सीपी। लॉस तब होता है जब कॉस्ट प्राइस क्या होगी, ज़्यादा होगी, किससे, सेलिंग प्राइस से, ठीक है। क्लियर हो गया। अब अगर प्रॉफिट परसेंट निकालना होगा, आपने प्रॉफिट परसेंटेज निकालनी होगी, तो वो किसके बराबर होता है, प्रॉफिट आपको पता है कॉस्ट प्राइस क्या होगी, छोटी होगी, किससे, सेलिंग प्राइस से। तो प्रॉफिट क्या होगा, सेलिंग प्राइस में से जब हम कॉस्ट प्राइस निकालेंगे उसको क्या बोलेंगे, प्रॉफिट। प्रॉफिट अपान, ठीक है, अपान में क्या होगा, कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100, ये आपका क्या निकल कर आएगा, प्रॉफिट परसेंटेज। अगर आपको प्रॉफिट परसेंटेज निकालना होगा तो क्या, जितना वो प्रॉफिट होगा, जैसे यहाँ पे 1000 की आपने चीज़ दी, 1260 में आपने वो बेची, यानी 260 क्या आपको प्रॉफिट है, तो 260 डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस कितनी है 1000 मल्टीप्लाइड बाय 100, वो आपका क्या निकल कर आएगा, प्रॉफिट परसेंट। और इसी तरह से अगर आपको लॉस परसेंट निकालना होगा, लॉस परसेंट निकालना होगा तो लॉस, आप जैसे यहाँ 1000 में आपने ली थी, बेची आपने 900 में, तो कितना लॉस हुआ, लॉस होगा ना 100, तो उसी को लॉस अपान कॉस्ट प्राइस, ठीक है, इनटू 100, ये निकल कर आएगी आपकी लॉस परसेंटेज, ठीक है। क्लियर हो गया, समझ आया, उतार दो इस चीज़ को, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और लॉस के लिए तो आपको पता है सीपी क्या होना चाहिए, लॉस तभी होगा जब सीपी बड़ा होगा किससे, एसपी से। और प्रॉफिट में क्या होगा, सीपी छोटा होगा किससे, सेलिंग प्राइस से। कॉस्ट प्राइस छोटी होगी सेलिंग प्राइस से, तभी जाकर प्रॉफिट होगा। अगर कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है सेलिंग प्राइस से तो उस टाइम में क्या होगा, लॉस हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया। एक नोट लिखो इसके साथ, प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट is always calculated on the basis of is always calculated on the basis of कॉस्ट प्राइस, जैसे हमने अभी लिखा, ठीक है ना। अगर प्रॉफिट होगा आपके पास, अगर प्रॉफिट होगा, जितना प्रॉफिट है उसके डिवाइड में क्या करना है, कॉस्ट प्राइस इंटू 100। इसी तरह लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100, ये लॉस परसेंटेज निकलेगा, ये प्रॉफिट परसेंटेज निकलेगा, ठीक है। तो वही लिखा मैंने, प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस के बेस पे इसको हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया, उतारा इसको, उतारो इसको। अब हम इस पे कुछ क्वेश्चन देखते हैं। लिखो क्वेश्चन, द कॉस्ट प्राइस ऑफ ए साइकिल इज 18,000। द कॉस्ट प्राइस ऑफ ए साइकिल इज कितनी है, 18,000, ठीक है। कॉस्ट प्राइस कितनी है, 18,000 एंड इट्स सेलिंग प्राइस इज 24,000। सेलिंग प्राइस इसकी कितनी है, 24,000, ठीक है। कॉस्ट प्राइस कितनी है, 18,000 और सेलिंग प्राइस कितनी है,
24,000। फाइंड द प्रॉफिट और लॉस परसेंट। आपको मालूम क्या करना है, प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट। जो भी हुआ होगा, प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट परसेंट निकालो, लॉस हुआ है तो लॉस परसेंटेज निकालो। देखो कॉस्ट प्राइस कितनी है 18,000, ठीक है ना। सेलिंग प्राइस कितनी है 24,000। अब बड़ी कौन सी है, सेलिंग प्राइस बड़ी है। जहां सेलिंग प्राइस बड़ी होती, कॉस्ट प्राइस से अगर सेलिंग प्राइस बड़ी होगी, ये ना कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस से अगर सेलिंग प्राइस बड़ी है उसका क्या मतलब है, वो क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। अब सेलिंग प्राइस जो है बड़ी है, कितनी बड़ी है, ये 18,000 है या 24,000 है। 24,000 में 18,000 निकालेंगे तो 6,000, तो प्रॉफिट कितना हुआ है 6,000। अब ये तो प्रॉफिट पता चला हमें, प्रॉफिट कितना है 6,000। प्रॉफिट कैसे निकलता है, सेलिंग प्राइस में से माइनस करेंगे कॉस्ट प्राइस, है ना, तो वो क्या निकल कर आएगा, आपका प्रॉफिट निकल कर आएगा। सेलिंग प्राइस यहाँ कितनी थी 24,000 थी, है ना, माइनस करेंगे 18,000 तो वो कितना आएगा 6,000 आएगा, ठीक है। 6,000 आपका क्या आया, प्रॉफिट आया। अब प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट जितना हुआ होगा डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है। यही फार्मूला हमने लिखा था ना अभी, ठीक है। अब देखो प्रॉफिट कितना हुआ है 6,000 डिवाइडेड बाय, यहां पे ये गलती नहीं कर देना कि सेलिंग प्राइस डिवाइड करोगे, क्योंकि प्रॉफिट या लॉस परसेंट अभी हमने नोट लिखा कि वो कैलकुलेट करते हैं किस ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस कितनी है 18,000 मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है। ये 3 0 खत्म, ठीक है। 6 1 जार 6, 6 3 जार 80, ठीक है। अब क्या बचा आपके पास 100/3, ठीक है। 100/3 हमने सीखा है कितना होता है 33.33%। तो यहाँ पे प्रॉफिट कितना हुआ है 33.33%, ठीक है। क्लियर हो गया, समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आइटम इज 3600। The cost price of an item is 3600. The cost price of an item is 3600. Cost price कितनी है 3600, ठीक है। And the margin is 60%. मार्जिन कितना दिया हुआ है, मार्जिन दिया हुआ है, मार्जिन कितना दिया हुआ है 60%, 60%, ठीक है। 60% इसका मार्जिन दिया हुआ है। कॉस्ट प्राइस कितनी है 3600। मालूम क्या करना है आपको, मालूम करना है आपने मार्क्ड प्राइस, मार्क्ड प्राइस कितनी होगी, ठीक है। अब देखो आपको पता होना चाहिए मार्क्ड प्राइस क्या होता है, कॉस्ट प्राइस प्लस मार्जिन, है ना, ठीक है। कॉस्ट प्राइस प्लस मार्जिन करेंगे हम तो वो किसके बराबर होता है, मार्क्ड प्राइस के बराबर होता है, ठीक है ना। अब यहाँ कॉस्ट प्राइस कितनी है आपके पास 3600, ठीक है। इसमें क्या हम प्लस करेंगे 60%, लेकिन 60% किसका, कॉस्ट प्राइस का, ठीक है। अब 60% कैसे निकालोगे, पीसीजी मेथड अगर आपने सीखा होगा, क्योंकि परसेंटेज वाला चैप्टर मैंने अच्छी तरह से कराया और हमने अच्छी तरह से सीखा है कि परसेंटेज कैसे निकालते हैं। अब यहाँ 10% कितना है इसका 360 10% है, ठीक है। तो 60% कितना होगा मल्टीप्लाइड बाय 6, ठीक है ना। 10% 360 है, या ऐसे करो, अगर 10% 360 है, 360 का डबल होगा कितना, 360 का डबल कितना हो गया 720, ये कितना हो गया आपका 20%। 20% कितना है आपका 720 कितना है 20% है, ठीक है ना। 40% कितना होगा इसका डबल 0 4 14, है ना, ये हो गया कितना 40%, ये हो गया 40%। लेकिन अभी इसमें और 20% करना है, क्योंकि हमने 60% करना है। 20% इसमें प्लस करो, 720 और प्लस करो, है ना, 62160। तो इसकी जो है मार्क प्राइस कितनी होगी 2160, क्योंकि कॉस्ट प्राइस प्लस मार्जिन, मार्जिन कितना है 60%, 60% हमने निकाला, कॉस्ट प्राइस कितनी है 3600, ठीक है, प्लस मार्जिन कितना है, मार्जिन कितना है 2160, 60% है ना, वो 60% कितना आया 2160, प्लस करो 3600 में 2160 प्लस करो, ठीक है, कितना होगा वो 36 है, 46 56 57
5760 आपका जो है मार्केट प्राइस आएगा। मार्केट प्राइस कितना आएगा? 5760। ठीक है, क्लियर हो गया, समझ आया? देखो कास्ट प्राइस कितनी थी? 3600। मार्जिन कितना बोल रहा है? ये मार्जिन है। ठीक है, मार्जिन कितना बोल रहा है? मार्जिन बोल रहा है ये 60% है। मार्जिन कितना है? 60% है। हमें मालूम क्या करनी थी? मार्केट प्राइस। अभी हमने देखा पीछे मार्जिन की मार्केट प्राइस किसके बराबर होता है? मार्केट प्राइस होता है कॉस्ट प्राइस प्लस मार्जिन। ठीक है, कॉस्ट प्राइस कितना था? 3600। मार्जिन कितना था? 60%। 60% 3600 का 60% कितना होता है? 60% 3600 का कितना होता है? 2160। तो इसको कास्ट प्राइस में प्लस करो, आपके पास क्या निकल कर आएगा? मार्क प्राइस निकल कर आएगा। ठीक है, क्लियर हो गया, समझ आया? ये कुछ बेसिक चीज़ें थी। ठीक है, इनको अच्छी तरह से समझो। प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है, प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, लॉस कैसे निकालते हैं। ठीक है, मार्जिन क्या होता है, मार्क प्राइस क्या होता है। अच्छी तरह से 2-3 बार इस वीडियो को रिवाइज करो, अपनी कॉपी पे अच्छी तरह से नोट्स बनाओ। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे देखेंगे कि आगे कुछ और क्वेश्चन किस तरह से, अब थोड़ा मॉडरेट लेवल की तरफ हम धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।